ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सत्र में। आज रविवार है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। तृणावर्त के उद्धार के बाद भगवान का नामकरण होता है और उसके पश्चात क्या होता है आज हम देखेंगे कि क्या एक बद्ध व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उखल में बांधा जाना। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु मर्ममन्थ स्वयं दधी। एकदा कर्मांतर। शिवदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद की पत्नी यशोदा देवी गृह की दासियों को दूसरे कर्मों में लगाकर स्वयं ही दधी का मंथन का कार्य कर रही थी, क्योंकि स्वयं के पुत्र के लिए वह बहुत अच्छा नवनीत माखन बनाना चाहती थी। इसलिए स्वयं भी आवश्यकता न होने पर भी दासियों को दूसरे कार्य में नियुक्त करके स्वयं ही भगवान की सेवा करना चाहती थी। 9वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि दूध के उबलने लगने पर उसको संभालने के लिए यशोदा माता किस प्रकार से चली जाती है और फिर उनके लौटने पर वहां पर क्या उत्पात मचता है और ऐसे उत्पाती को माता यशोदा किस प्रकार से दंडित करती है। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यहाँ पर श्री भगवान के जिन जिन बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है उन सबों को स्मरण करती हुई याद करती हुई माता यशोदा उन्हीं प्रकार के गीत गा रही थी। क्ष्मौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहस्नोत कुचयुगं जातकंपं च सुभ्रुः रज्वाकर्षश्रम भुज चलत् कंकनौ कुंडले च स्विन्नं वक्रं कबरवीगलन मालती निर्ममंथ। माता यशोदा रेशमी साड़ी को परिधान करके उस प्रकार से मंथन कर रही थी। वे अपने स्थूल कमर में करधनी धारण की हुई थी। पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध भी प्रवाहित हो रहा था तथा सुंदर भौंहों वाली यशोदा माता के स्तन भी हिल रहे थे। रस्सी के खींचने से उत्पन्न श्रम के कारण हाथों के कंगन और कानों के दोनों कुंडल भी हिल रहे थे। उनके मुख पर पसीने की बूंदें छलक रही थी तथा चोटी में गुंथी हुई मालती की माला भी वहीं पर गिर पड़ी थी। ऐसी माता बड़े कष्ट के साथ मंथन कर रही थी। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानं नशेदत् प्रीतिमावहन। स्तन्य कामः। उसी समय भगवान जो छोटे से नन्हे बालक हैं स्तनपान करने की इच्छा से अपनी माता के पास आ गए और उनके हृदय में और अधिक प्रेम का संचार करते हुए दही की मथानी को पकड़ लेते हैं तथा उनको दधी मंथन करने से रोक देते हैं। बीच में ही खड़े होकर वे उस प्रकार से रस्सी को भी और मथनी को भी पकड़ लेते हैं। फिर भगवान बालक रूपी कृष्ण ने क्या किया। तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनं
स्नेहस्नुतं सस्मितमिताक्षि मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायवाक् उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रुते। भगवान श्री कृष्ण माता की गोद में चढ़ जाते हैं और वात्सल्य स्नेह के कारण माता के स्तनों से दुग्ध भी प्रवाहित हो रहा था और वे श्री भगवान के मंद मंद मुस्कान वाले उस दिव्य मुख को देखती हुई उन्हीं के फिर कल्याण के लिए स्तनपान कराने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया, क्योंकि दूध भी रखा था, वह भी गर्म हो गया था, तो फिर उसमें उफान आ गया और वे उसे संभालने के लिए, क्योंकि उसकी खुशबू आ रही थी, इसलिए भगवान को कृष्ण को अतृप्त ही छोड़कर वहीं जमीन पर रखती हुई शीघ्र ही वहां से चली गई। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भीर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाशु दृशदश्मनारहो जघास हय्यंगवनमन अनंतरम गतः। संजात कोपः, माता ने एकदम से ही बालक को दूध पीते हुए नीचे रख दिया। इस प्रकार से जाती हुई माता को देखकर भगवान बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं और उनके लाल लाल ओठ और अधिक लाल होकर कांपने लगते हैं। उन्होंने अपने दांतों से होठों को दबा दिया, चबा लिया तथा लोड़े से फिर दधि मंथन का भांड उसी को ही फोड़ दिया और झूठ मूठ के ही आंखों में आंसू भरकर वे भीतर एकांत में जाकर माखन खाने लग गए। इस प्रकार भगवान अपने घर में ही माखन चोरी करते हैं। और यहां पर क्या होता है? उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पय पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्य मंत्रकम भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यति। यशोदा माता दूध को अच्छी तरह से गर्म करके अंगीठी पर से उतार कर वहां आई और दधी पात्र को फूटा हुआ देखती है और समझ जाती है कि यह सारा कार्य बालक कृष्ण ने ही किया है, और तभी तो वह बालक को वहां पर नहीं देखती है और फिर इस प्रकार के कार्यकलाप को देखकर हंसने लगती हैं, क्योंकि वे यह जान गई थी कि यह सारा कार्य बालक नन्हे कान्हा ने ही किया है। इसीलिए बालक को ढूंढती हुई माता जाती है और क्या देखती है? उलोखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हय्यंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतमागच्छनैः। यशोदा जी ने देखा कि बालक कृष्ण उखल को उल्टा करके उसके ऊपर खड़े हैं और छींके पर टंगे हुए मक्खन को वहां पर से नीचे गिराकर फोड़कर बंदरों को बांट रहे, और मेरी यह चोरी पकड़ी न जाए, किसी और व्यक्ति के द्वारा जान न ली जाए, इसलिए इधर उधर देख भी रहे थे, अपने चंचल नेत्रों के साथ यहां वहां देख भी रहे थे। तभी माता यशोदा धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास ही पहुंच जाती है। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरुह्याप ससार भीतव गोप्यन्वधावन् यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। अपनी माता को हाथ में छड़ी लेकर आते हुए देखकर भगवान नन्हे बाल गोपाल शीघ्रता ही उखल के ऊपर से उतरकर छलांग लगाकर डरते हुए के समान ही वहां से भाग चले। तपस्या से शुद्ध बना हुआ भी जो महान योगी हो, इनका भी मन तो भगवान को अपना विषय नहीं बना पाता है। बड़ी दुर्लभता से भगवान किसी के चित्त में दर्शन भी देते हैं। उन श्री भगवान के पीछे माता बड़ी सहजता से वो छड़ी को लेकर ही
दौड़ पड़ी। अभी देखते हैं कि माता बालक को पकड़ पाती है कि नहीं। बड़े बड़े योगी भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं, तो क्या माता यशोदा वो भी वृद्ध काल में बाल कृष्ण को पकड़ पाएंगी? अन्वंशमाना जननी बृहच्छलश्रोणी भराक्रांत गतिसु मध्यमा जवेन विस्त्रंसितकेशबन्धच्युत प्रसूनानुगतिः परामृशत्। सौंदर्य से संपन्न तथा हिलते हुए विशाल नितंबों के कारण जिनकी गति अभी थोड़ी धीमी पड़ गई थी, माता यशोदा तुरंत थक गई तथा वेग के कारण जिनके शिथिल हुए केश बंधों से पुष्प गिरते जा रहे थे वो काफी सुडौल थी, और माता जिस प्रकार से भागने लगी तो केश बंध के ऊपर अपना जो जुड़ा था उसके ऊपर काफी पुष्प लगे थे, वो सब भी गिरने लगे। इस प्रकार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ती हुई किसी तरह श्री कृष्ण को पकड़ पाती है। तो कोई कहे कि ये पुष्प क्यों गिर रहे थे, तो कहते हैं कि पुष्पों ने यह सोचा कि अरे अभी माता बाल कृष्ण को पकड़ लेगी और हमें माता का इस प्रकार से पक्ष नहीं लेना, क्योंकि वो भगवान के पीछे जाकर उनको पकड़ के दंडित करना चाहती है। इसलिए कुछ पुष्पों ने वहां से छलांग लगा दी। तो कुछ पुष्पों ने सोचा कि भगवान के प्रति ऐसा अपराध हम देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने माता के चरणों में ही गिरकर मानो अपने शरीर को ही त्याग दिया हो। इस प्रकार माता दौड़ती हुई जाती है और बालक को पीछे से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद क्या करेगी? कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपानिना उद्वीक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भीषयन्त्य वागुरत्। अपराध के कारण जोर जोर से रोते हुए मानो आंखों में लगा हुआ अंजन उन आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए अत्यंत भयभीत आंखों को बनाते हुए बाल कृष्ण माता यशोदा को दर्शन देते हैं। लेकिन फिर भी माता बाल कृष्ण का हाथ पकड़ती हुई उन्हें डराती है छड़ी के साथ। ऐसी यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को डांटना शुरू कर दिया। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भक वत्सला ईश कीलतं बुद्धं बद्धुं दाम्ना तत् वीरकोविदा। सूतम अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को भयभीत देखकर फिर यह बालक अत्यंत डर न जाए, इस प्रकार से वात्सल्य अतिरेक के कारण माता यशोदा ने तुरंत ही अपने हाथ में धारण की हुई छड़ी को दूर फेंक दिया, और श्री भगवान के प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही वे उनको अभी रस्सी से बांध देना चाहती थी। उन्हें लगा बालक अत्यंत उद्दंड हो गया है, इसीलिए इसे अभी दंडित करना आवश्यक है, नहीं तो बाद में यह किसी के भी काबू में नहीं आएगा। लेकिन फिर इस प्रकार से बाहर जाकर बालक को बांधने के लिए वह रस्सी ले आती है और प्रयास करती है कि भगवान को किसी प्रकार से भी अभी बांध देगी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्च यः तम मत्वात्म अजम व्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले दाम्ना बबंद प्राकृतम यथा। जिन भगवान के अंदर भीतर और बाहर ऐसा कोई वस्तु नहीं है, यानी भगवान भीतर और अंदर से एक ही है, उनका न आदि है न कोई अंत है न मध्य ही। जो जगत के पहले भी थे, मध्य में भी है और अंत के बाद भी रहते हैं, जो जगत के भीतर भी दिखाई देते हैं और जगत के बाहर भी स्थित है गोलोक में, जो स्वयं ही जगत के स्वरूप है, जो समस्त इंद्रियों के
अविषय भूत अतएव अव्यक्त है। भगवान इंद्रियों के सानिध्य में उनका विषय नहीं बनते। हमारी भौतिक आंखें उन्हें देख नहीं पाती। इस प्रकार से भगवान हमेशा ही अधोक्षज बने रहते हैं। वे मनुष्य जैसा ही शरीर धारण कर लेते हैं और अत्यंत विशेष लीलाओं को इस संसार में प्रदर्शित करते हैं। ऐसे श्री भगवान को अपना पुत्र मानकर माता यशोदा ने साधारण बालक के समान ही रस्सी से उखल में बांधने का प्रयास किया। माता ने बड़ा प्रयास किया, एक एक रस्सी लगाकर कि बालक का छोटा सा उदर है उसे बांधा जाए, तो फिर किससे बांधेगी? तो कहा कि जिस उखल को लेकर तुमने चोरी की है उसने भी तुम्हारे चोरी में सहकार्य किया है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ ही दंडित करना पड़ेगा। इसलिए माता ने सोचा कि बालक को हम उखल के साथ ही बांध देंगे। इस प्रकार से रस्सियों को ला लाकर वह बालक को बांधने लगी, लेकिन किसी भी प्रकार से उसे बांध नहीं पा रही थी। तो जब माता ने इस प्रकार से थकते हुए बालक को बांधने का प्रयास किया और उसे पसीना भी छूट रहा था, तो भगवान ने देखा कि मेरी माता बड़ी श्रांत है मुझे बांधने के कष्ट में, इसीलिए बड़ी कृपा करके उन्होंने माता को बांधने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा दिखाई और माता ने फिर और एक रस्सी बांध कर फिर बालक को उखल के साथ बड़े कष्ट के साथ बांध दिया। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्यवंगुलो नमः भूतेन संददेन्यच्च गोपिका। अपराधी तथा बांधे जाने वाले अपने पुत्र के लिए वह रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। वो तो प्रयास तो बहुत कर रही है, लेकिन वह बालक बांधा नहीं जा रहा है। तो कितनी रस्सी कम पड़ गई? तो कहते हैं कितनी भी बड़ी रस्सी लगाए लेकिन फिर भी वह द्वैंगुलोमनम अभूत, 2 उंगली कम पड़ रही थी। और माता यशोदा ने और फिर दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ लगा दी। यदासित तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संददे तदपि द्यवंगुलम न्यूनम यद्यदादत्त बंधनम। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संददत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। जोड़ने पर भी वह रस्सी फिर भी छोटी ही पड़ रही थी। उसके साथ दूसरी भी रस्सी जोड़ी गई। इस तरह से यशोदा माता ने जितनी भी रस्सियां जोड़ी उसके बाद भी वह 2 अंगुल कम ही पड़ गई। इस तरह से माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियां लाई और अगल बगल वाली गोपियों के बछड़ों को बांधने की भी रस्सियां लाई, उनको भी जोड़ दिया। फिर भी वह रस्सी 2 अंगुल कम ही हो रही थी। सभी गोपियों के बीच में स्वयं भी अत्यंत मुस्कुराती हुई यशोदा माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे गोपियों देखो, मैंने अपने तो सारी रस्सियां लगा दी और तुम लोगों की बछड़ों की रस्सियां भी लगाने के पश्चात यह बालक का इतना छोटा सा पेट है, इस उदर को मैं उखल के साथ नहीं बांध पा रही हूं। इस प्रकार से यशोदा माता अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाती हैं और गोपियों के बीच में ही खड़ी होकर मुस्कुराती हैं कि बालक हमें कितना भ्रमित कर रहा है। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासि स्वबंधने। जिनकी चोटी में गुंदी हुई माला अभी सर्वथा गिर पड़ी थी तथा शरीर से पसीना भी निकल रहा था, जिसके कारण सारा शरीर पसीने से लथपथ था। ऐसे अपनी माता को शांत होते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक फिर कृपासित स्वबंधने स्वयं ही माता के प्रेम बंधन में फंसने के लिए पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोई भगवान को रस्सी से
या अपने मन से बांध नहीं सकता है, अपने संकल्प से बांध नहीं सकता है। केवल अपने प्रेम भक्ति के द्वारा ही प्रेम के ही बंधन में बांधे जाते हैं। एवं संदर्शिता हि अंग हरिना भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। हे अंग परीक्षित, जिन श्री भगवान के वश में इंद्र, ब्रह्मा आदि लोकपालों के साथ यह संपूर्ण जगत है, वे श्री भगवान तो स्वयं ईश्वर यानी स्वतंत्र है। उन्हें कोई भी अपने बंधन में नहीं बांध पाता है। उन स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भृत्यवश्यता का प्रदर्शन किया कि मैं इतना भक्त वत्सल हूं, भृत्यवत्सल हूं कि मेरे सेवक किसी बंधन में हो तो मैं बंधन में होने पर भी मैं उनके बंधन में फंस जाता हूं, यानी मैं उन्हें सारे बंधन से मुक्त करा दूंगा। इसलिए भगवान ने मुक्त होने पर भी बंधित होने का स्वांग ले लिया और अपने भक्त के प्रेम के बंधन में वे फंसने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार अपनी माता के बंधन में पड़कर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों के ही परतंत्र हूं, किसी और के नहीं। भृत्यवश्यता संदर्शिता। इस प्रकार से भगवान ने सारे संसार को दिखा दिया कि इस संसार का कोई भी ब्रह्मा, शिव आदि लोकपाल मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता है, न काल शक्ति। केवल मेरे भक्त के प्रेम के द्वारा ही मैं बंधन में लाया जा सकता हूं, अन्यथा किसी बंधन से मैं फंस नहीं सकता। इसीलिए वे कहते हैं, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरंगप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। इमं प्रसादम विरिंचो। इस कृपा को न तो पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी न प्राप्त कर सकते हैं, न आत्मा होने पर भी शंकर जी ने कभी प्राप्त किया। भगवान की ऐसी कृपा तो न ब्रह्मा जी ने कभी प्राप्त की, न शिव जी महाराज ने, और न तो श्री भगवान वक्षस्थल में निवास करने वाली अपनी सेविका श्री लक्ष्मी जी ने भी कभी प्राप्त नहीं की। जिस प्रकार के कृपा प्रसाद को उन्होंने अपनी माता यशोदा जी को प्रदान किया, इसलिए ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जी से भी यशोदा माता यहाँ पर श्रेष्ठ ही साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान को, नंद नंदन को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करके उनको दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह। हे यशोदानंदन, भगवान श्री कृष्ण शरीरधारियों को, हम सब जीवों को उतना आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं जितना आत्मस्वरूप भक्ति संपन्न दिव्य ज्ञान में स्थित अपने परम भक्तों को, जैसे माता यशोदा, इनके लिए प्राप्त होते। न ज्ञान के द्वारा, न कर्म के द्वारा, न निष्कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त है। वे तो केवल अपने प्रेमा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्राया मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनौ पूर्वं गुह्यकवो धनतात्मजौ। माता यशोदा जी के घर के कामकाज में व्यस्त होती हुई देखी गई, क्योंकि बालक को जब ओखल में बांध दिया तो मुक्ति का श्वास लिया कि अरे चलो इस शैतान से पाला छूटा, और फिर अपने गृह कार्यों में लग गई। उस समय बालक श्री कृष्ण, जो पहले यक्ष और कुबेर के पुत्र थे और जो अभी अर्जुन वृक्ष बने हुए थे, जो नारद मुनि का शाप प्राप्त किए थे, ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव इनको मुक्ति प्रदान करना चाह रहे थे। वे वहां पर 30,000 साल से ज्यादा समय के लिए नंद बाबा के भवन के पास खड़े थे और वहीं पर रहकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान हमारा मोक्ष कराएंगे, इस वृक्ष योनि से मुक्ति कराएंगे, क्योंकि उन्हें नारद मुनि जी का शाप मिला था। इसी को बताते हैं, पुरा नारद शापेन
वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीव वाविति ख्यातौ श्रियान्वितौ। पूरा अत्यंत पूर्व काल में नारद जी महाराज के शाप के कारण ही ऐश्वर्य संपन्न, क्योंकि स्वयं ही कुबेर के पुत्र होने के कारण वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली जीवन संपन्न थे, ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव इन नाम से विख्यात कुबेर के यह धनांध पुत्र मदमत्त होने के कारण ही नारद मुनि जी के शाप को प्राप्त करते हैं और अधम अज्ञानी ऐसे वृक्ष योनि को प्राप्त करते हैं। और उन्होंने अर्जुन वृक्ष का रूप धारण किया था। इस प्रकार रूप धारण करने वाले इन वृक्षों का उद्धार करने का संकल्प भगवान लेते हैं कि हम इनका उद्धार करेंगे। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी ने उसी प्रकार से आशीर्वाद दिया था कि आगे भगवान द्वापर युग में आकर आप लोगों का उद्धार करेंगे। इसलिए अभी हम श्रवण करेंगे 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार। राजोवाच, राजा परीक्षित कहते हैं, कथ्यताम भगवानेतत् तयोः शापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। हे भगवान, परीक्षित महाराज कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी जी आप यह बतलाएं कि नल कुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि जी का शाप क्यों मिला था? उन दोनों ने कौन सा ऐसा निंदित कर्म किया था जिसके कारण नारद जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने देवताओं के पुत्र रहने वाले ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव को अंध तामसिक ऐसे वृक्ष योनि में फंसने का शाप या फिर आशीर्वाद रूपी शाप दे दिया था। इस प्रकार से उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया था? पूछने पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारिणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। अत्यधिक अभिमान से युक्त वे कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, क्योंकि वे स्वयं ही सारे देवताओं के धनाध्यक्ष ऐसे कुबेर जी महाराज के पुत्र थे। सारा धन ऐश्वर्य उनको प्राप्त था और भगवान शंकर जी के अनुचर होकर भी वारुणी मदिरा को पीकर कैलाश पर्वत के ही उपवन में, जहां मंदाकिनी गंगा जी बहते हैं, इन्हीं के बीच विकसित कमलों के वन में मदोन्मत्त हो गए थे। उन्हें नशा चढ़ गया था और नशे के कारण उनकी आंखें घूर्णित हो गई थी, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और बहुत सारी युवतियां, देवताओं के समान स्त्रियां उन दोनों के साथ गा रही थी, नाच रही थी और अनेक अट्टहास कर रही थी। इस प्रकार कामांध भी थे और मदांध भी थे और यहाँ मदिरांध भी थे। इस तरह पुष्पों से पूर्ण उस कमल के वन में वे सब विहार कर रहे थे। अंत प्रविश्य गंगायाम अम्भोज वनराजिनी चिक्रीड तुर्यवतीभिर्जगार जाबिंबकरेणुभिः। गंगा जी के भीतर प्रवेश करके, कमल वन पंक्ति प्रवेश करके वे स्त्रियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करने रहे थे जिस तरह से मादा हाथिनियों के साथ उनका राजा हाथी महाराज गजेंद्र क्रीड़ा किया करता है। उसी प्रकार से ये दोनों भी अनेक स्त्रियों के साथ वहां पर लंपट कार्य कर रहे थे। सहसा क्या हुआ? यदृच्छया च देवर्षिर भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ क्षीवाणो समबुध्यत। हे कौरव परीक्षित महाराज, संयोगवश ही यदृच्छया यानी भगवान की इच्छा से ही भगवान के समान ही तेजस्वी देवर्षि नारद मुनि अपश्यत वहां पर किसी प्रकार से आकर प्रकट हो गए
और उन दोनों को देखकर उन्होंने जान लिया कि अरे यह तो मद के अंदर मत्त, मदिरा के मद के अंदर मत्त, काम के अंदर मत्त, इस प्रकार से ये नल कुबेर और मणिग्रीव हैं। देवताओं के पुत्र होकर भी इनका आचरण तो शूद्रों के समान ही चल रहा है। तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रः शाप शंकितः वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यकौ। तम दृष्ट्वा, उन दोनों को देखकर नारद जी ने देखा कि अरे यह निर्लज्ज व्यक्ति दोनों देवता होने पर भी निर्वस्त्र थे, यानी नंग ढड़ंग थे, बिना वस्त्र धारण किए स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। इस प्रकार नारद मुनि जब वहां आ जाते हैं, उनको देखने पर निर्वस्त्र स्त्रियां लज्जित हो गई, क्योंकि स्त्रियां भी वस्त्रहीन थी। लज्जित होकर शाप का भय हो गया, शीघ्र ही भागती हैं और वस्त्रों को धारण कर लेती हैं। किंतु वे दोनों मदिरा में मत्त होने के कारण यक्ष की तरह उधर ही खड़े रहे नारद मुनि को देखते हुए, और उन्होंने लज्जा भी नहीं आई और वस्त्रों को धारण भी नहीं किया। इस प्रकार से नारद मुनि का अपराध ही कर दिया। ताउ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दस्य निदम जगौ। उन दोनों को देखकर जो श्रीमदान्धौ ऐश्वर्य के मद से अभी अंधे बन चुके थे, सुरात्मजौ देवताओं के आत्मज यानी कुबेर जी के पुत्र थे, उन दोनों को मदिरा के नशे में धुत बने हुए देखकर उन दोनों पर कृपा करने के लिए ही नारद मुनि जी क्या करते हैं, अनुग्रहार्थाय, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही शाप देते हुए इस प्रकार से कहने लगे। नारद उवाच नय्यन्यो जूषतो जोषान् बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र स्त्रीद्योतमासवः। नारद मुनि जी कहते हैं, अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वालों का श्रीमद यानी ऐश्वर्य के मद से बढ़कर दूसरा कुलीनता आदि कामद रजोगुण नहीं होता है। जिन लोगों के पास धन नहीं होता उनको ऐश्वर्य का मद कैसे चढ़ सकता है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जो भिखारी होते हैं उनको एक फूटी कौड़ी का क्या मद होगा, लेकिन जहां पर देवताओं की सारी संपत्ति जिनके पास है, ऐसे कुबेर जी के पुत्र होने से जो मदांध, कुलांध, ऐश्वर्यांध, कामांध, मदिरांध हो गए हैं, इन प्रकार का रजोगुण इनके ऊपर चढ़ा है। क्योंकि श्रीमद के साथ तो स्त्री सुख, जुआ, मदिरा, ये सारे नियम फिर टूटने ही टूटने हैं। इस प्रकार से एक मद छा गया तो सारे अधार्मिक मद उसके ऊपर आक्रमण कर ही देते हैं। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैर अजितात्मभिः मन्यमानैर इमं देहम अजरा मृत्यु नश्वरम। इस श्रीमद यानी ऐश्वर्य मद से मोहित होकर ही लोग अपने इस नश्वर शरीर को ही जरा मृत्यु से रहित यानी मानो अमर्त्य शरीर, कभी मरता नहीं है, इस प्रकार का मानो आध्यात्मिक ही शरीर हो, इस प्रकार से मानने लग जाते हैं। यह तो मोह की ही अवस्था है। इस तरह के लोग अजित आत्मा हैं, यानी उन्होंने अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि को नियंत्रित नहीं किया है। नारद मुनि कहते हैं, अर्थात इंद्रियों के ही वश में वे लोग आ गए हैं। इंद्रियों को वे क्या वश में करेंगे, वे तो खुद ही इंद्रियों के वश में आ गए हैं। और वे निर्दय लोग दूसरे पशुओं को मारने का काम भी करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, फिर हिंसा करके दूसरे जीवों को खाते भी हैं। तो यहाँ पर कौन सी हिंसा की है, तो पहले तो ज्ञान की हिंसा होगी, अज्ञान छा गया, और फिर उन्होंने महान नारद मुनि जैसे ऋषि मुनियों का भी अपमान करके एक प्रकार से उनके मान की हिंसा ही की है, यानी अपराध ही, अपमान ही किया है। इसीलिए कहते हैं नारद मुनि,
देवसद्नीतमप्यन्ते क्रोमी विड्भस्म सद्नितं भूतधृक्कृत तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। भूदेव, नरदेव आदि शब्दों से कहा जाने वाला शरीर भी अंत में सड़कर कृमि कीटक ही बन जाते हैं। कुत्ते, पक्षी आदि इनके द्वारा खाए जाकर विट यानी उनका मलमूत्र ही बन जाता है, या फिर जलाए जाने पर राख का ढेर ही बन जाता है। उसी शरीर के लिए जीवों से द्रोह करने वाले पुरुष को अंत में नरक में ही जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे जीवों का व्यर्थ ही जो हिंसाचार करता है, पापाचार करता है, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। किम स्वार्थम वेद, वह अपने स्वार्थ को किस प्रकार जान भी सकता है, यानी वह नहीं जान पाता है। देह किमन्न दत्तातु स्वन्निषेक्तुं मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः केतुरग्ने शुनोपि वा। प्रश्न यह है कि यह शरीर किसका है? क्या यह शरीर हमारा है या किसी और का है? यह अन्न देकर इसका जो पालन करता है, क्या उस पिता का है या अथवा गर्भधान करने वाले पिता का है? यानी पिता तो गर्भधान के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करता है, क्या उस पिता का है या फिर किसी और के अन्न छत्र में जाकर पालन करने वाले का है? क्या यह शरीर अपना पेट में रखने वाली जो माता है, जो गर्भकाल में 9 महीना बालक को पेट में रखती है, क्या उस माता का है ये शरीर, या माता को भी उत्पन्न कराने वाले नानाश्री का है, अथवा जो बलपूर्वक इससे अनेक प्रकार के काम करवा लेता है उस स्वामी का है या राजा का है, या जो इसको खरीद लेता है गुलाम करके, सेवक करके कोई इसको तनख्वाह पे रखता है, क्या उसका है? या जो इस शरीर को जलाकर भस्म बना देगी उस अग्नि देवता का है, अथवा इसको खा जाने वाले के लिए या फिर घात लगाकर बैठे हुए कुत्ते या सियारों का है? किसका है यह शरीर? आखिर में किसकी संपत्ति है? एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात् कृत्वा हन्ति जंतु नृते सत। इस तरह यह शरीर एक साधारण वस्तु है, कोई अति विशेष वस्तु नहीं है। यह प्रकृति से ही 24 तत्वों के मिश्रण के द्वारा उत्पन्न है, अंत में उसी में ही लीन हो जाता है। सारे तत्व मृत्यु के बाद अग्नि को देने पर या भूमि में डालने पर या जल में डालने पर ही सारे पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं को छोड़कर कौन सा ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो इस शरीर के लिए दूसरे प्राणियों को मारेगा? यानी इस शरीर का पालन पोषण किस प्रकार से हो सकता है? तो मूर्ख व्यक्ति ही क्या करेगा, इस शरीर को ही सब कुछ समझेगा और दूसरे जीवों का हत्या करके इसका पेट, खुद का पेट भरता रहेगा। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। असतः, जो दुष्ट श्रीमत से अंधा बना हुआ रहता है ऐसा व्यक्ति, इसके लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ अंजन है, जिससे उसकी आंखें खुल जाएंगी। जो ऐश्वर्य के मद से अभी अंधा बन चुका है, ऐसे व्यक्ति को अगर दृष्टि प्रदान करनी है, ज्ञान का अंजन लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे दरिद्र बनाना पड़ेगा। जब धन ही नहीं रहेगा तो धन का अभिमान, मद कहां से बच पाएगा? इसीलिए दरिद्र सभी जीवों को अपने ही समान देखता है। दरिद्र को लगता है कि सब लोग दरिद्र हैं, अतएव वह किसी भी जीव को कभी कष्ट नहीं देता। जब व्यक्ति को कष्ट या रोग हो जाता है, पीड़ा का अनुभव होता है, तब उसे पता चलता है कि संसार में सारे जीवों को पीड़ा है। अगर हमारे साथ पीड़ा ही न हो तो हम फिर जीवों की, दूसरों की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते हैं।
इसीलिए कभी साधु महात्मा को भी पीड़ा होगी तो वो तो यही समझेंगे कि दूसरे जीव भी कष्ट में हैं, इसीलिए दूसरों का कल्याण करना चाहिए। दूसरे के लिए भी भागवत पाठ कराना चाहिए, नाम संकीर्तन कराना चाहिए, दूसरों को भी भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। इसलिए कभी कभी साधुओं को भी पीड़ा इस संसार में दी जाती है ताकि दूसरे जीवों के प्रति उनका स्नेह, कृपा, अनुकंपा और ज्यादा प्रवाहित हो सके। वे तो स्वभावतः ही बड़े कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी जब पीड़ा हो जाती है तो और अधिक दूसरे जीवों के प्रति भी उन्हें स्नेह भावना आ जाती है। लेकिन यह भावना तो यहाँ पर मदांध ऐश्वर्य के अंध में लिप्त नलकुबेर और मणिग्रीव को नहीं हो रही थी। इसलिए नारद मुनि जी ने सोचा कि इनका मद हटाना है तो इन्हें दरिद्रता का ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। इसीलिए उदाहरण देते हैं, यथा कंटक विद्धांगो जंतोर्नेच्छति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगैर न तथा विद्ध कंटकः। जिसके पैर में कांटा गड़ गया है वह सभी जीवों को एक समान समझकर चाहता है कि किसी को कांटे गड़ने का कष्ट न हो। जिस प्रकार से मेरा पैर विद्ध हो गया है उस प्रकार से किसी को भी ये कांटा न गड़े, किसी का भी खून रक्तपात न हो, किसी को भी दुख न हो। किंतु जिसको कांटा कभी जीवन में गड़ा ही नहीं, उसे उस प्रकार का दुख पता ही नहीं, वह वैसा नहीं चाहता है। वह चाहेगा कि दूसरे लोगों को कांटे गड़ते रहे, क्योंकि उसने कांटा गड़ने का दुख कभी भी झेला नहीं है। दरिद्रो निरहम स्तंभो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ्रम यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र अहंकार और हठ से रहित होता है, क्योंकि उसके पास वो निर्मलता आ जाती है दरिद्रता के कारण। वह इस संसार में सभी प्रकार के मदों से रहित होता है। वह भाग्यवशात कष्ट को भोगता है। भाग्य से किसी प्रकार से उसके पास दरिद्रता का अभिशाप आ गया है तो उसे वह काल के क्रम में भोगना ही पड़ता है। उसका यह कष्ट भोगना ही उसके लिए सबसे कठोर तपस्या होती है, यानी उसे और कोई दूसरी तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? नित्यं क्षूत क्षाम देहस्य दरिद्रस्यान्नकांक्षिणः इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। नित्यम सदा सर्वदा ही क्षूत क्षाम देहस्य, भूख और प्यास से संतप्त शरीर वाला व्यक्ति, ऐसा दरिद्र व्यक्ति अन्नकांक्षिणः, अन्न प्राप्त करना चाहता है, उसके कारण उसकी इंद्रियां भी सूख जाती हैं, क्योंकि अन्न न खाएं तो शरीर और इंद्रियां सूख जाती हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके कारण वह हिंसा करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास हिंसा करने के लिए शक्ति ही नहीं है, किसी से लड़ भी नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं दरिद्रस्यैव युञ्जन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिः क्षिणोति तं तर्षं तत आराधि विशुद्धति। साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए एक समान ही वर्तणूक करते हैं, सबका कल्याण की अपेक्षा करते हैं। फिर भी संत पुरुषों का समागम दरिद्र पुरुष को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्य और संपत्ति के लोभ में है, मद में है, वह तो केवल भोगों में ही लिप्त है, उसका समय केवल भोगों में ही जा रहा है। उसके पास साधु संतों का समागम, सत्संग प्राप्त करने के लिए समय ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में इतना दुख होने पर ही लोग मंदिरों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, भागवत कथाओं में आते हैं। इस प्रकार से दुख होना संसार में, यह सबको धर्म के प्रति आकृष्ट कराने का भी एक साधन बन जाता है। तो संसार में दुख है, इसीलिए लोग जानते हैं कि शायद साधु संत कल्याण करके हमारा दुख हटा सकते हैं, इसीलिए सब लोग उनके पास चले जाते हैं।
सत्पुरुषों की संगति दरिद्र पुरुष की सारी तृष्णाएं भी क्षीण करा देती हैं। ऐसे सत्संग के द्वारा दरिद्र व्यक्ति का पहले तो धन के लिए लोभ भी तो गलत ही कार्य है, गलत ही इच्छा है, क्योंकि धन होने पर भी लोग सुखी नहीं है। तो धन लेने पर दरिद्र कहाँ से सुखी होगा? तो उसे पहले यह ज्ञान देना आवश्यक है कि दरिद्रता दोष नहीं है। भगवान के विषय में दरिद्र होना यानी भगवान का ज्ञान न होना, आत्मबुद्धि न होना, भगवान का दर्शन न होना, भगवान का प्रसाद न लेना ही सही रूप में दरिद्रता है। ऐसी दरिद्रता से वे लोग बच जाते हैं जब सत्पुरुषों के पास जाते हैं। उन्हें भगवत भक्तों का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, भागवत का दर्शन होता है और प्रसाद के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार उनकी सारी तृष्णाएं भी क्षीण हो जाती हैं और उसके पश्चात वह शीघ्र ही शुद्ध और निर्मल हृदय के हो जाते हैं। साधुनाम समचित्तानाम मुकुंद चरणैषिणाम उपेक्षैः किं धनस्तंभैर असद्भीर असदाश्रयै। साधु पुरुषों के चित्त में समचित्तानाम साधुनाम, ऐसे समदर्शी साधुजन जो होते हैं, इनके चित्त में सबके लिए तो समानता ही होती है। वे धनाढ्य व्यक्ति को भी भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं और दरिद्र को भी। ऐसा नहीं कि केवल जिसके पास धन है उसी को कथा सुनाएंगे, सबको कथा सुनाते हैं। वे तो सदा ही मुकुंद चरणैषिणाम, भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों के मकरंद का ही केवल पान करते हैं, भगवान के नाम को ही श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद ही पाते हैं और भगवान की ही लीला को स्मरण कीर्तन वंदन करते हैं। उन्हें तो दुर्जनों के या दुर्गुणों के खजाने अथवा असत पुरुषों के आश्रित धन के मद से मत असत पुरुषों से क्या मतलब है? केवल धन के पीछे भागना तो मूर्खों का काम है। ऐसे भी तो धन किनके पास होता है? उल्लुओं के पास होता है, जिन्हें ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास ही ज्यादा संसार में धन का संचय देखा जाता है और वे धर्म न करते हुए उस धन से अधर्म करके स्वयं का और संसार का भी विनाश करना चाहते हैं। तो ऐसे पुरुषों के पीछे भागने से किसी संत पुरुष का क्या कल्याण हो सकता है? उन्हें इस प्रकार के लोगों से कोई भी मतलब नहीं होता है। वे तो उसके लिए सदा ही उपेक्षा ही करते हैं, यानी ऐसे धन की और ऐसे लोगों की हमेशा उपेक्षा करते हैं, उनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तदहम मत्तयोर्माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनो। अतएव मैं, नारद मुनि कहते हैं, कि वारुणी मदिरा के पान से नशे में चूर हो गए हैं और ऐश्वर्य के मद से मत्त बन गए हैं इन दोनों यक्ष कुमारों को, जो अभी स्त्री लंपट बन चुके हैं और जिनके कोई भी इंद्रिय वश में नहीं है। इन सबों के अज्ञान जन मद को विनष्ट कर दूंगा। कैसे? अपनी कृपा से। यदि मौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ। अत्यधिक मद में मत्त होने वाले ये दोनों सुदुर्मदौ, इन दोनों लोकपालों के पुत्र होकर भी अज्ञान के अंधकार से परिपूर्ण हो गए हैं, पूरी तरह अज्ञान में डूब चुके हैं। इन दोनों को इस बात का भी पता नहीं है कि ये दोनों विवस्त्र है, नग्न है और सभ्य पुरुषों की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अभी इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि संसार में तो पशु ही विवस्त्र होते हैं, बिना किसी वस्त्र को धारण किए हुए नग्न ही घूमते हैं, या फिर वृक्ष, क्योंकि इनको पशु पक्षी की योनि में भी भेजेंगे तब भी यह कामांध होकर उस योनि का उच्चतम लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इन्हें विवस्त्र ऐसे वृक्षों के समान बना दिया जाए जो विवस्त्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी नहीं सकते, ऐसे अचर बना दे ताकि यह किसी के साथ कामांध न बन पाए। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं
अतोर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य शरच्छते वृत्ते स्वलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। नारद मुनि बड़े गाते गाते इन प्रकार के अपराध करने वाले दोनों यक्ष कुमारों को आशीर्वाद रूपी शाप देते हैं। अतएव ये दोनों कुबेर कुमार वृक्ष बन जाए, जिससे कि इनको पुनः इस प्रकार का ऐश्वर्य का अभिमान कभी न हो सके। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन दोनों को ये सारी बातें याद ही रहेंगी। अभी वृक्ष को किस प्रकार की स्मृति हो सकती है, लेकिन यहाँ शास्त्र भागवत प्रमाण है कि नारद जी कहते हैं कि मेरी कृपा से वृक्ष होने पर भी इन्हें पूर्व जन्म का यह सारा वृत्तांत पता होगा कि इनको वृक्ष क्यों बना दिया गया था, जिसका पश्चाताप वे लोग करते ही रहेंगे। उस वृक्ष योनि में भी मेरी कृपा से ये दोनों देवताओं के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान वासुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके भगवत भक्ति को भी प्राप्त करेंगे और फिर इस वृक्ष योनि से उद्धार होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, या फिर उसके पश्चात वे गोलोक भी चले जाएंगे। तो देवताओं की दृष्टि से 100 वर्ष यानी इस पृथ्वी पर 36,500 साल के लिए ये दोनों कुबेर कुमार वृक्ष बन जाएंगे और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनकी कृपा से इनका मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार शाप देने पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं मुक्त्वा स देवर्षिर् कतो नारणाश्रयं श्रमं नल कुबर मणिग्रीवा वासतुर्य मलार्जुनौ। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित इस तरह से अनुग्रह रूपी शाप देकर देवर्षि नारद मुनि नारायण आश्रम, जहां पर नर नारायण मुनि है, ऐसे हिमालय में चले गए और नलकुबेर और मणिग्रीव वे दोनों स्वर्ग के लोकों से कैलाश से पतित होकर अर्जुन वृक्ष की योनि में बन गए वृक्ष। ऋषेर भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुः वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ। इस प्रकार भगवत भक्तों में अत्यंत प्रधान ऐसे ऋषि मुनि देवर्षि मुनि नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए ही जो उन्होंने अनुग्रह रूपी शाप दिया था कि भगवान श्री हरि ही उनका उद्धार करेंगे, जब उन्हीं वृक्ष रूपी नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान देखते हैं तो भगवान श्री हरि लीला करते हुए उखल के साथ बांधे हुए पन भी शनकई ही धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये जुड़े वृक्ष नंद बाबा के भवन के बाहर ही ऐसे जुड़वे अर्जुन वृक्ष खड़े थे, साथ साथ में ही सटकर खड़े थे। देवर्षिर में प्रियतमो यदि मौ धनदात्मजौ तत्तथा साध इष्यामि यद गीतम तन महात्मना। देवर्षि नारद मुनि मेरे प्रियतम शिष्य हैं और ये दोनों मेरे भक्त कुबेर के पुत्र हैं। यह भी मेरे भक्त हैं। और कौन से? मेरे भक्त कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जी भी महाभागवत है, जिस प्रकार से नारद मुनि भी भगवान के भक्त हैं, तो इनके ऊपर भी अनुग्रह करना चाहिए। यहाँ पर भागवत प्रमाण है कि भगवान के भक्तों के पुत्र हो या सगे संबंधी हो, इनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। अतएव देवर्षि नारद जी ने जैसा कहा है मैं उसी प्रकार इनका मोक्ष करा दूंगा। इत्यंतरेणार्जुनो यहो कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगगतम उलूखलम। इस तरह जुड़े वृक्ष वे अर्जुन वृक्षों के बीच में भगवान धीरे धीरे चले जाते हैं और फिर भगवान तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ पीछे जो उखल है उसको बिना किसी प्रयास से वे दोनों वृक्षों के बीच से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उखल जो है तिरछा होकर दोनों के वृक्षों के बीच में
जाकर अटक जाता है, भगवान की इच्छा से ही। ऐसे बालक जो अभी बंधन में फंसे हैं, लेकिन बंधन में फंसे होने पर भी भगवान होने के कारण वृक्ष योनि के बंधन में फंसे हुए अपने भक्त के दोनों पुत्रों को नारद मुनि जी के शाप के द्वारा यानी अनुकंपा के द्वारा उसका उद्धार करना चाहते हैं। ऐसे बंधिस्त भगवान बंधन मुक्त करा सकते अपने भक्तों को। बालेन निष्कर्षतान्व उलूखलम तद्दामोदरण तरसोत्कलितांग्रिबंधौ निष्पेततुः परम विक्रमितातिवेपस्कंध प्रवाल विटपौ कृतचंड शब्दौ। फिर बालक कृष्ण ने क्या किया? कमर में तो रस्सी बंधी हुई थी, पीछे उखल था और उखल अभी दोनों वृक्षों के बीच में फंस चुका था। अपने पीछे लुढ़कने वाले उलूक को ज्यों की त्यों तनिक भी जोर लगाकर धीरे से खींचते हैं। त्यों ही क्या होता है, वह दोनों भयानक अत्यंत विशाल, जिनकी ऊंचाई हजारों फीट थी, ऐसे दोनों वृक्ष की सारी जड़ें उखड़ जाती हैं और समस्त बलों के आश्रय से भगवान श्री कृष्ण का तनिक सा बल लगते ही पेड़ों के तनों की शाखाएं, डालियां, पत्ते सब कांप जाते हैं। दोनों पेड़ अत्यंत भयानक ध्वनि करते हुए धड़ाम से पृथ्वी की ओर आपर गिर पड़ते हैं और भगवान उन दोनों वृक्षों का मोक्ष करा देते हैं। और इस प्रकार नलकुबेर और मणिग्रीव का उस वृक्ष योनि से उद्धार हो जाता है। नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय, नंद के लाला की जय, यशोदा नंदन की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत पतली रस्सियों के साथ बंधे हुए उस उखल के साथ इतने बड़े वृक्षों को गिरा दिया। तो भगवान किसी भी शक्तिहीन अपने भक्त के द्वारा भी संसार का उद्धार करा सकते हैं, या फिर संसार में फंसे हुए जीवों को अपने साधारण से अत्यंत भौतिक शरीर के साथ ही मानो इस संसार से संघर्ष कर रहे हों, इतने कृश शरीर के साथ भी अनेक लाखों लोगों को उद्धार करा सकते हैं। तो भगवान अपने भक्त को दिव्य आचार्य बना देते हैं और आचार्यों के द्वारा संसार के पतित से पतित जीवों का उद्धार करा देते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने अत्यंत प्रेरणा दी, शक्ति दी, जिसके द्वारा उन्होंने संसार के पतित से पतित जीवों का उद्धार करा दिया और उन्हें भगवान नाम प्रदान कर दिया, जिसके द्वारा उनका संसार का मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए आगे कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, तत्र श्रिया परमया ककुबस्फुरन्तो सिद्धा उपेत्य कुजयोरीव जात वेदः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि वीरजसा विदमुचतुः स्म। उन वृक्षों से अग्नि के समान परम तेजस्वी ऐसे दो सिद्ध पुरुष बाहर निकल आते हैं, जो देवता है नलकुबेर और मणिग्रीव, और उनके तेज से सारी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वे दोनों ने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम नमस्कार करते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस प्रकार निवेदन करते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वमाद्यः पुरुषः परः त्यक्त्वा तं व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण, हे यादव, हे महायोगी, आप ही आदि परम पुरुष हैं। यह कारणावस्थित जगत तथा कार्यावस्थावस्थित विश्व केवल आपका शरीर मात्र ही है विराट रूप में। इस तरह से ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सब कुछ जानते हैं। इति ब्राह्मणा विदुः। हम नहीं जानते थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से, जो महायोगी है, उनकी कृपा से आज हम ये जान गए हैं। आप कौन हैं? त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। केवल आप ही संपूर्ण जीवों के देह, प्राण, आत्मा, इंद्रिय तथा नियामक नियंत्रक भगवान है। आप ही काल है, आप ही विष्णु है
आप ही निर्विकार ब्रह्म भी हैं। त्वं महान प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्व तमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवीत। आप ही महत्तत्व 24 तत्वों के साथ महत्तत्व हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति भी आपसे ही उत्पन्न है। आप ही संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता के ज्ञाता, साक्षी, परम पुरुष भगवान परमात्मा भी है। गृह्यमानैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोऽन्विवाहर्हति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसंवृतः। वृत्तियों द्वारा, मन की बुद्धियों की वृत्तियों के द्वारा जिनका ग्रहण होता है, उन प्रकृति के विकारों तथा गुणों से आपका ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे प्रकृति के विविध प्रकार के कलापों के द्वारा ही मन और इंद्रिया बुद्धि बनी है, लेकिन इनके द्वारा आपका दर्शन नहीं हो सकता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ ऐसा पुरुष कौन है जो आपको जान सकता है, क्योंकि आप उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान ही थे। संसार प्रकट होने से पहले भी आप तो हमेशा ही विद्यमान थे। इस प्रकार से संसार होने पर भी या फिर उसका विलय होने के बाद भी आप विराजमान ही हैं। हे प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। समस्त भौतिक संसार यानी प्रपंच के आप विधाता हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। तुभ्यं नमः वासुदेवाय। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से आप अपनी महिमा को छिपाए हुए परब्रह्म हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी प्रतिभा इस संसार में अज्ञानी पुरुष नहीं जानते हैं, केवल आपके भक्त ही जानते हैं। इसीलिए कृपा करके हमें क्षमा कीजिए और हम आपको नमस्कार करते हैं। क्यों लेते हैं आप इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के अवतार? यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्व शरीरिणः तैस्तरः तुल्यातिशयैर् वीर्यै देहिष्व संगतैः। सभी शरीरों के भीतर अंतर्यामी रूप से रहने वाले आपके अवतारों का तब पता चलता है जबकि आप ऐसे पराक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। जब आप ऐसे पराक्रम चमत्कार को ही नमस्कार है। आप आकर जब चमत्कार दिखाते हैं तब हमारे जैसे मूढ़ व्यक्ति आपको नमस्कार करते हैं, जिसे कोई भी शरीरधारी व्यक्ति नहीं कर सकता है। मर्त्य कीर्त्य लिंगानी, आप ऐसा दिव्य रूप धारण करते हैं कि कोई मर्त्य व्यक्ति इस प्रकार का कर्म नहीं कर सकता है जिस प्रकार के दिव्य कर्म आप करते हैं। जैसे आपने एक छोटी रस्सी और उखल के साथ अत्यंत महाकाय वृक्ष रूपी शरीर में फंसे हुए हम देवताओं का आपने उद्धार कर दिया है, उसके सदृश ही कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। आपके समान पराक्रम तो कोई नहीं कर सकता है, और आपसे बढ़कर कहां से कोई पराक्रम प्रदर्शित कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे पराक्रम करने की शक्ति तो आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए ऐसा पराक्रम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा सकता है। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोष भागेन सांप्रतम पतिराशिषाम। वे ही आप संपूर्ण जगत के अभ्युदय हैं। कल्याण के लिए इस समय आप अपने अंश के साथ यानी बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए हैं। आप ही समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाले हैं। आपने देवर्षि की भी इच्छा पूर्ण की, और हम भी 30,000 36,000 साल से आपकी प्रार्थना कर रहे थे। आप हमारी भी प्रार्थना को श्रवण करके आप यहाँ हमारा कल्याण मोक्ष कराने के लिए प्रकट हो गए। इसलिए हमारा कल्याण करने वाले भगवान को नमस्कार है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय,
यदूनां पतये नमः। ऐसे सर्वोत्कृष्ट भगवान को जो कल्याणमयी स्वरूप है उनको नमस्कार है। हे परम मंगल स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत के आश्रय तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त शांत स्वरूप यदुवंशियों के स्वामी यदुनाम पतये नमः। ऐसे यदुपति को हम नमस्कार करते हैं। अनुजानिहि नाओ भूमस् तवानुचर किंकरो दर्शनम नौ भगवत ऋषेर आसीद अनुग्रहात्। हे अनंत प्रभु, हे स्वामी, हम दोनों आपके दास कुमार यानी कुबेर जी के हम पुत्र हैं अथवा नारद जी के अनुचर हैं। आप हम दोनों पर कृपा करें। नारद जी ने भी हमारे ऊपर कल्याण किया है, इसलिए हम उनके ही सेवक हैं। आप श्री भगवान का दर्शन, देव दर्शन नारद मुनि जी की कृपा से ही हम लोगों को प्राप्त हो गया है। अगर उन्होंने अनुग्रह नहीं किया होता तो फिर इस प्रकार हम न वृक्ष बनते, न नंद बाबा के भवन के सामने आते और आपका दर्शन भी नहीं होता। इसीलिए आपके देवर्षि नारद मुनि की बड़ी कृपा है और आपकी भी बड़ी कृपा है। कैसे होते हैं ये महात्मा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभो, हे स्वामी, हे हमारे जगदीश्वर, हम लोगों की वाणी आपके गुणों के वर्णन में ही लगी रहे, जिस प्रकार से नारद मुनि जी हमेशा ही आपका गुणगान करते हैं। हम अपने कानों से आपकी कथाओं को ही सदा ही श्रवण करते रहे। हम अपने हाथों से सदा ही अपने आपके अर्चन पूजा आदि करते रहे। हम अपने मन से आपके चरणों का ही सदा स्मरण वंदन किया करते रहे। हम अपने शिरों से आपके निवास स्थान संपूर्ण जगत को प्रणाम किया करें। हम अपनी दृष्टि से आपके शरीरभूत संतों का दर्शन किया करें, क्योंकि नारद मुनि जी जैसे संत हमेशा ही सदा सर्वदा आपको अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। तभी तो वे दूसरों को भी, हम जैसे पतित जीवों को भी उनका दर्शन करा सकते हैं। इस प्रकार से हम केवल उनके चरणों का स्मरण करने मात्र से अत्यंत पवित्र हो जाएंगे। इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं संकीर्ततस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ। नलकुबेर और मणिग्रीव जो गुह्यक हैं, इन दोनों यक्षों के द्वारा इस प्रकार से अत्यंत सुंदर स्तुति किए जाने पर सौंदर्य और माधुर्य के समर जो संपूर्ण आगार हैं, आश्रय हैं, गोकुल के स्वामी हैं तथा जिनके कमर में रस्सी बंधी हुए ऐसे माता के स्नेह से बंधे हुए भगवान दामोदर हैं, वे भगवान फिर अपने सुंदर चितवन से हंसकर उन दोनों यक्षों से कुछ कहते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञातं मम पुरैवेतद् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रह कृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पहले से ही जानता था कि करुणा करने वाले देवर्षि नारद मुनि मेरे दिव्य भक्त ने ऐश्वर्य के मद में अंधे बने हुए तुम दोनों कुबेर के पुत्रों को इस प्रकार से शाप रूपी अनुग्रहित ही किया है। साधुनाम समचित्तानाम सूतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। समदर्शी ऐसे साधु पुरुष जैसे मेरे नारद मुनि जैसे भक्त, जिन लोगों ने अपनी आत्मा को ही मुझे समर्पित कर दिया है, मत कृतात्मनाम दर्शनात्, इन महात्माओं के दर्शन से तो संसार के सारे बंधनों का नाश होता है और उस प्रकार का बंधन पुनः कभी संभव नहीं होता जिस तरह सूर्य के उदित हो जाने पर पुंसः अक्ष्णोः, पुरुष की आंखों के सामने अंधकार नहीं रह सकता है।
जैसे सूर्य आ गए तो अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे भगवत भक्त नारद मुनि जैसे संत सामने आने से सांसारिक भवबंधन, मोह, कामांध, ऐश्वर्य अंध, इन मदों से बना हुआ अंधकार का नाश अवश्य ही हो जाता है। मद गच्छतम मत परमौ न लकूबर साधनम संजातो मयि भावो वामिप्सितः परमो भवः। इसीलिए हे नल कुबेर और मणिग्रीव, तुम दोनों मेरे परायण हो जाओ, यानी मेरे भगवत भक्त हो जाओ। मेरी कृपा से तुम लोगों को अभिप्रेत मुक्ति के साधन भुक मुझ में भक्ति की प्राप्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त का आशीर्वाद प्राप्त करके तुमने भजन कीर्तन किया है, वह भी 36,000 साल के लिए। इसलिए मेरी कृपा से अभी तुम मेरे भक्त बन जाओ और तुम्हें गोलोक में भी निवास मिलेगा। इस प्रकार तुम वहां पर आकर भी अनुगायंती, मेरे दिव्य लीलाओं का गायन तुम करते रहोगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्तौ ताउ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लूखलम आत्मतंत्र्य जगमतोदिशमुत्तराम इति उक्तौ। इस प्रकार भगवान ने जब कहा, ताउ परिक्रम्य, फिर उन्हों दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों देवताओं ने पुनः पुनः प्रणम्य, बार बार भगवान को परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को वंदना की और भगवान जो अपने प्रेम पाश में उलुक बंधन में, रस्सी के बंधन में बंधे हुए ऐसे दामोदर, यशोदा के दुलाल, नंद के लाला, ऐसे भगवान की आज्ञा लेकर फिर उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं अपने दिव्य लोक स्वर्ग लोक की ओर। इस प्रकार भगवान वे दामोदर स्वयं अपने भक्त के प्रेम बंधन में फंसे होने पर भी दूसरे जीवों का, जो अज्ञान में बंधे हैं, संसार में फंसे हैं, काम में, मदांध में फंसे हैं, ऐसे जीवों को अपने भौतिक बंधनों से, गुणों के बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान दामोदर की लीला को बारंबार प्रणाम है। इस प्रणाम के साथ भगवान की अनेक लीलाओं का हम श्रवण करते ही रहेंगे अगले इतवार के सत्र में ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नंदन नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले भगवान दामोदर की जय। नल कुबेर की जय, मणिग्रीव की जय, भगवान नारद मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।